बड़ी दिक्कत की बात यही है ना प्रियंका जी, गठबंधन के भीतर, कि अगर बिहार की जनता इस बात को कह चुकी है लेकिन कांग्रेस इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए तो ये यात्रा कहीं ना कहीं निकालनी पड़ रही है। और मैं देखिए कब से सवाल पूछ रहा हूं रविकांत जी से, वो तो जवाब देने को ही तैयार नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। आज तो चिराग पासवान भी बोल गए कि इन्होंने कहा, राहुल जी ने कहा कि अगर 2020 में वोटों की चोरी नहीं हुई होती तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। तो अब 2020 में मुख्यमंत्री होते, हम 25 की बात कर रहे हैं ना, ये बात है। 2020 में प्रियंका जी होते और हम अगर नहीं 25 हुई की बात तो कर कोई रहे बात हैं। ही नहीं है। देखिए डेफिनेटली 20 हम की इसको बात जा रहे ऐसी हैं। थी, 20 की बात ऐसी थी कि एनडीए भी कह चुका था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार तो वो भी नहीं कह रहे, वो बात अलग है। लेकिन आपके गठबंधन में भी चीजें क्लियर नहीं है, ये बात भी तो सही है ना जितेंद्र। इसीलिए तो सवाल पूछा जाता है जितेंद्र कुमार जी, आपसे भी ये सवाल पूछा जाता है कि एनडीए इस बार साझा घोषणा पत्र क्यों करना चाहती है? जिस तरीके से पहले हुआ था उस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है? पहले बीजेपी ने देखिए अपना घोषणा पत्र घोषित कर दिया था। हाँ चलिए आजिए आलोक जी, कुछ ऐड करना चाहते हैं, एक लाइन ऐड करना। 10 सेकंड, एक साइड 10 सेकंड। इस बार हम लोग एक लाइन ऐड कर रहा हूं, जितेंद्र जी, एक लाइन ऐड कर रहा हूं बस याद दिलाने के लिए। मैं आपको याद दिला देता हूं, 2000 में जब नीतीश कुमार की आरएनडीए की सरकार 7 दिनों में गिर गई थी, उसके बाद लालू यादव जी को कांग्रेस पार्टी ने 13 दिन इंतजार करवाया समर्थन देने के लिए, और समर्थन के बदले क्या मिला? 23 के 23 एमएलए कांग्रेस पार्टी के मंत्री बनाए गए। यह है बार्गेनिंग, ये होता है बिहार को लूटना चूसना। यही इसी रफ्तार में ये लोग रहेंगे जो रविकांत जी बोल नहीं पा रहे हैं। अभी बार्गेनिंग माल भाव चलेगा भाई। 3,17,000 करोड़ का राज्य हमने बना दिया है, तो पैसा तो चाहिए। चलिए अब आप दोनों में 10-10 सेकंड खत्म करिए क्योंकि जितेंद्र कुमार जी इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका जी आपके 10 सेकंड भी खत्म करिए, चलिए बोलिए। साहिल जी, मुझे इसीलिए 10 सेकंड लेना था क्योंकि अजय आलोक जी ना अपने पार्टी के नेताओं को ही झूठा साबित कर जाते हैं। अभी बोले अजय आलोक बिहार में 16 मेडिकल कॉलेज है और नड्डा जी तो बोल रहे थे 150 से ज्यादा है। तो नड्डा जी सच बोल रहे थे कि आप बोल रहे हैं? आलोक जी पहले डिसाइड करके आइएगा, फिर देश को बताइएगा कि कितना मेडिकल कॉलेज है बिहार में। ठीक चलिए ठीक है। चलिए अब दोबारा लौटते हैं मुख्यमंत्री पद के तौर पर, और जितेंद्र कुमार जी आपसे यह सवाल पूछना बहुत लाजमी है और बहुत जरूरी भी है। वो इसलिए जरूरी है कि अब क्या ऐसा हुआ है कि 2020 में बीजेपी का संकल्प पत्र अलग आया था, आपने भी कुछ 7 वादे किए हुए थे, आपका दूसरे ही दिन अलग संकल्प पत्र आया था। इस बार किसको किसके वादों पर भरोसा नहीं है कि साझा ये घोषणा पत्र निकाला जा रहा है? आपको अपने वादों पर या बीजेपी को अपने वादों पर, या आपको एक दूसरे के वादों पर कि यह साझा घोषणा पत्र लाया जाएगा? और ये वादे पूरे कौन करेगा? किसके चेहरे पर ये वादे पूरे करने की घोषणा हो रही है? एनडीए में जितने भी प्रतिपक्षी दल हैं सभी को एक दूसरे पे पूर्ण भरोसा है साहिल जी। एनडीए में करार है और इंडी गठबंधन में दरार है। हम लोग संयुक्त रूप से घोषणा पत्र भी ला रहे हैं, उससे पहले संयुक्त रूप से एनडीए की बैठक भी कर रहे थे हर विधानसभा में, और ये अभी भी चल रहा है, 22 तारीख तक चलेगा। तो हम लोग के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन है, इसको यह प्रदर्शित करता है। लेकिन राहुल जी अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पद की के लिए उम्मीदवार या घोषणा नहीं किया, उम्मीदवार नहीं बनाया, इसकी टीस कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के मन में है, इसलिए उनको प्रस्तावित और ये तथाकथित यात्रा निकालनी पड़ रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं बिहार के विकास पे, जो प्रियंका भारती जी कह रही थी। तो लालू जी का जो पैतृक गांव है फुलवरिया, और तेजस्वी जी जहां से चुनाव लड़ते हैं राघोपुर से, इनकी ही पैतृक सीट है महुआ और हसनपुर जो समस्तीपुर में है, जहां से तेज प्रताप जी चुन के आए हैं। उन चारों जगहों पर भी विकास हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। वहां भी नली और गली, पुल और पुलिया और सड़क हम लोगों ने बनवाया है। फुलवरिया में 16 कमरे का राबड़ी देवी जी के नाम से स्कूल है, वह भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। और अभी गंगा पर सेतु बनाकर राघोपुर का विकास सुनिश्चित करने का काम भी मैं एक बार फिर अपना सवाल रिपीट करता हूं, जैसे मैं रविकांत जी से करने की कोशिश कर रहा था। जनता चुन रही है। ये बड़ा दिलचस्प है कि जो सवाल है उसको कैसे बगल दिया जाता है हमेशा। मैंने सवाल ये आपसे किया था कि इस बार साझा घोषणा पत्र क्यों है, और अगर इस बार साझा घोषणा पत्र है तो पिछली बार क्यों नहीं था? या तो पिछली बार गलत था या इस बार गलत है, कोई तो एक बात सही होगी। तो अगर इस बार साझा घोषणा पत्र है तो पिछली बार क्यों नहीं था? तो यह सवाल एलजेपी को लागू नहीं होता है क्योंकि पिछली बार वो थे ही अलग, चुनावी अलग लड़ रहे थे। साहिल जी, ना तो पिछली बार हम लोग गलत थे, ना इस बार हम लोग गलत हैं। पिछली बार सभी दलों ने अलग अलग अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया,
और जो सरकार में आई यानी हमारी क्यों? सरकार, एनडीए की सरकार बनी, हम क्यों? लोगों ने पिछले 5 क्यों? साल मैं वही में पूछ रहा जो हूं। घोषणा पत्र की घोषणाएं हैं उसको पिछली पूरा बार करने का अलग-अलग प्रयास घोषणा किया। पत्र क्यों जारी इस किया बार था और और इस बार बेहतर एक साथ क्यों coordination कर रहे हैं? के साथ नहीं, अरे भाई हम लोगों ने चर्चा पिछली बार ये है अलग-अलग कि घोषणा नीतीश पत्र कुमार जारी किया। इस बार हम लोगों ने अगली महसूस बार किया कि मुख्यमंत्री हम लोगों को बनेंगे और नहीं बेहतर बनेंगे coordination बनाना इसका चाहिए। भरोसा नहीं है, इसीलिए एक साथ साझा घोषणा पत्र दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो आपके नीतीश बगल कुमार में जी प्रवक्ता CM बैठे हुए बनेंगे। एलजेपी के, उनके निश्चित दावे तौर कुछ पे अलग हो नीतीश सकते हैं इस कुमार पूरे जी मामले को CM लेकर, बनेंगे। क्योंकि वो तो नरेंद्र मोदी को ही सिर्फ नेता मानते हैं, नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते हैं। इसीलिए शायद इस बार साझा घोषणा पत्र दिया गया है, यह भी बात कही जा रही है जितेंद्र कुमार जी। नहीं, देखिए यह यथार्थ है साहिल जी की केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं और दोनों ही नेता बहुत ही श्रद्धेय हैं। धीरेन्द्र कुमार, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि आज के चिराग पासवान के इंटरव्यू में ये बात तो नजर नहीं आई थी, वो भी जनता चुनेगी मुख्यमंत्री यही बात कहने की कोशिश कर रहे थे। और उसके साथ साथ सीटों के बंटवारे को लेकर स्ट्राइक रेट गिना रहे हैं आप, 100% स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ सीट का भी कोई नंबर होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं उसमें। मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है साहिल जी। सुन लीजिए धीरेन्द्र कुमार जी, आपके लिए कह रहे हैं। नीतीश बाबू थे, नीतीश बाबू हैं और नीतीश बाबू ही रहेंगे। और नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दलों ने एकता प्रदर्शित किया है और जो बिहार का विकास हम लोगों ने किया है उसको डिरेल होने नहीं देंगे। बिहार की जनता प्रतिपक्षी दलों के धीरेन्द्र कुमार, मैंने सवाल पूछा है आपसे, हम लोगों ने विकास किया है और आगे सवाल आपने क्या किया, एक बार दोहरा दीजिए मुझे। मैंने आपसे कहा कि क्या जो बात यहां पर जितेंद्र कुमार कह रहे थे, एक तो ये उससे आप सहमत है, और दूसरा जीतन राम मांझी 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, आप कह रहे हैं कि आपका स्ट्राइक रेट बेहतर है, तो आपने भी कुछ सीट का आंकड़ा रखा होगा, क्योंकि एनडीए में भी उसको लेकर बातचीत चल रही है। बिना आंकड़े के कोई भी पार्टी राजनीति तो करती नहीं है। सहयोग के लिए, एक दूसरे के लिए हम लोग खड़े हैं, उसी को गठबंधन कहते हैं। हर पार्टी चाहती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, ये भी जरूरी है और होना भी चाहिए। लोग अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं, लेकिन ये जो अभी तेजस्वी यादव जी को यात्रा को लेकर के इतना चर्चाएं हो रही थी, उससे ये क्या है? ये सही कहा था आलोक जी ने ना कि अपराध के लिए अधिकार यात्रा कर रहे हैं। आप बताइए कि उस समय के बजट के बारे में बताया गया कि 8 टाइम्स उस समय था, वही बढ़कर के आज 2 लाख करोड़ हो गया। तो आज जब वही सेम चीजें सेम बजट में इतनी विकास की चीजें देखने को मिल रही है, चाहे नए वंदे भारत हो, नए एक्सप्रेसवे हो, नया हॉस्पिटल हो, हर एक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर एक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज हो, तो तब अगर उतने ही पैसा का एलोकेशन था तो क्या ये जेब में चला जाता था? इसीलिए मैं कहता हूं ना कि भ्रष्टाचार और भरोसा नहीं, तो जीतन राम मांझी अगर ज्यादा क्लेम करेंगे तो क्या आप सीटें देंगे उनको? देखिए, सीटें हम लोग कहां से देंगे? सीट देने वाले यहाँ 2 लोग हैं। एक जो है सीएनएफ 2 लोगों के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है और जेडीयू के पास है। हम लोग तो उनके छोटे पार्टनर हैं। हम लोगों को क्या मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन हो गया मेरा खत्म। क्या मैं अपनी बात नहीं कौन से मुद्दों पर विपक्ष आगे जाएगा ऐसा आपको लगता है? क्योंकि राहुल गांधी आए थे तब वोट अधिकार की बात कर रहे थे, लेकिन अब बिहार अधिकार की बात निकल चुकी है आज की स्थिति में, आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से। यह कंफ्यूजन है। एनडीए यहां पर साझा घोषणा पत्र लाने की कोशिश कर रहा है और सीटों के बंटवारे पर को लेकर अलग अलग दावे, कंफ्यूजन है। देखिए, आपने एक सवाल बार बार पूछा कि आखिर नीतीश कुमार और पूरा जो एनडीए गठबंधन है वो एक साझा घोषणा पत्र क्यों लाना चाहता है। इसका जवाब पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार ने बिना कहे दे दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं अब कहीं जाने वाला नहीं हूं। उनको यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? और उन्होंने मंच पर बैठे हुए ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने ही हमको उकसाया था और हम उधर चले गए थे। ललन सिंह बैठे हुए थे वहां पे, उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि साझा घोषणा पत्र इसलिए लाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में अगर कहीं नीतीश जी का मन भटके तो वो उधर ना जा पाए, उनके पास वो तर्क ना हो। इस गठबंधन में 2 ऐसे दल हैं जो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। एक तो एलजेपी, दूसरा जनता दल यूनाइटेड। इसलिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इंश्योर किया है कि चुनाव के पहले, चुनाव के बाद कहीं भटकने का अगर मौका मिले तो फिर यह बताया जाए कि हम लोग साझा चुनाव लड़े थे, आपको यह अधिकार नहीं है।
पहली बात तो ये। दूसरी बात, भारतीय जनता अभी भी एनडीए की तरफ से इस बात का ऐलान नहीं हुआ है कि दरअसल नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद अगर जीते तो, जैसे महागठबंधन के बारे में सवाल उठा कि भाई क्या मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी को कांग्रेस पेश करेगी या नहीं पेश करेगी, उसी तरीके से क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या महाराष्ट्र का मॉडल होगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि यही बात तो महागठबंधन में भी दिख रही है ना। हाँ जी, अब क्या करें? नहीं, मैं कह रहा हूं ये बात तो महागठबंधन में भी वही दिख रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अभी भी आपने कई बार रविकांत जी से पूछा, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। तो वो इसलिए सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी कुछ पत्ते अपने पास रखना चाहती है, ताकि वो जब गठबंधन के समय में सीटों का बंटवारा हो, डिमांड हो, तो वो उसकी बार्गेनिंग में कुछ न कुछ इस्तेमाल करें। यह बात जितनी महागठबंधन पर लागू होती है उतनी ही जनता दल एनडीए गठबंधन पर लागू होती है। यही बात है कि राजनीति में डिमांड जैसे होती है वैसे ही सप्लाई होगा, लेकिन कुल मिलाकर जितनी सीटें हैं उसी में बंटवारा करना होता है। पार्टियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ सकती आज की स्थिति में। तो इसके लिए कहीं ये सीटों का बंटवारा बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ न ले आए, ताकि इस पर भी नजर रखनी होगी।